कभी कभी एक गुनाहगार शख्स के अंदर ऐसा तूफान उठता है जो उसे रातों रात वली बना देता है। आज हम सुनेंगे मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैहि का वो सच्चा वाकया जिसने लाखों दिल को बदल दिया। वो एक जमाना था जब मालिक बिन दिनार अल्लाह से बहुत दूर हो चुके थे। शराब पीना, गुनाह करना और बेफिक्री जिंदगी जीना यह उनका तरीका था। कभी नमाज नहीं, कभी तौबा नहीं, जिंदगी बस मौज मस्ती में गुजर रही थी। लेकिन हर गुनाहगार के दिल में कहीं न कहीं एक कोना ऐसा होता है जो अल्लाह को याद करता है। समय गुजरा और अल्लाह ने उन्हें एक खूबसूरत बेटी दी। मालिक बिन दिनार इस बच्ची से बहुत मोहब्बत करने लगे। वो उनके दिल का सुकून बन गई थी। लेकिन बेटी के पैदा होने के बाद भी उन्होंने शराब नहीं छोड़ी। कभी कभी तो अपनी मासूम बच्ची के सामने भी शराब पी लेते थे। जब वो बच्ची कुछ साल की हुई तो अल्लाह ने उसे अपने पास बुला लिया। मालिक बिन दिनार की दुनिया उजड़ गई। उनको बहुत गम हुआ और बहुत ज्यादा वो रोए, लेकिन फिर भी उन्होंने शराब पीना नहीं छोड़ा। एक रात वो नशे में धुत होकर सो गए। उन्होंने एक खौफनाक सपना देखा। वो देख रहे थे कि कयामत का दिन है, लोग डर के मारे भाग रहे हैं, खुद मालिक बिन दिनार भी भाग रहे हैं। अचानक पीछे से एक भयानक अजगर सांप उनका पीछा करने लगा। वो भागते रहे और दौड़ते रहे, लेकिन अजगर उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। वो एक ऊंची पहाड़ी की तरफ भागे जहां उन्हें एक कमजोर बूढ़ी औरत मिली। उन्होंने कहा, अम्मा मेरी मदद करो, वो अजगर मुझे खा जाएगा। बूढ़ी औरत बोली, मैं बहुत कमजोर हूँ बेटा, मैं तेरी मदद नहीं कर सकती, लेकिन उस पहाड़ी की तरफ चला जा जहाँ काफी सारे बच्चे हैं, शायद वो कोई तेरी मदद कर दे। मालिक बिन दिनार दौड़ते हुए उस पहाड़ी पर पहुँचे जहाँ छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। तभी उनकी मरी हुई बेटी वहां से दौड़ती हुई आई। वो बोली, अब्बा रुक जाइए। वो अजगर के सामने खड़ी हो गई। अजगर वहीं रुक गया और गायब हो गया। फिर बेटी ने मालिक बिन दिनार से कहा, अब्बा क्या अब भी आप तौबा नहीं करेंगे? क्या अब भी आप अल्लाह की तरफ नहीं लौटेंगे? वो अजगर आपके गुनाह थे जो आपको खा जाने वाले थे, और जो वो बूढ़ी औरत थी वो आपके नेक काम थे जो इतने कमजोर थे कि जो आपकी मदद नहीं कर सकते थे। यह सुनकर मालिक बिन दिनार की आंखों में आंसू बहने लगे। उन्होंने बेटी से कहा, बेटी अब मैं क्या करूं? बेटी ने कहा, अब्बा अल्लाह की तरफ लौट आइए, कहो ए मेरे रब मैं तौबा करता हूँ। मालिक बिन दिनार की नींद खुली, दिल कांप रहा था, आंखों में आंसू थे। उन्होंने उसी वक्त सारी शराब फेंक दी, वजू किया और नमाज पढ़ी। उन्होंने अल्लाह से तौबा की सच्चे दिल से। फिर उन्होंने पूरी जिंदगी कुरान की तिलावत, इबादत और लोगों को हिदायत देने में गुजारी। वो एक अल्लाह के वली बन गए जिनका नाम आज तक मोहब्बत और तौबा की निशानी है। कभी भी अपने गुनाहों से मायूस मत होना, क्योंकि अल्लाह की रहमत उसके गजब से ज्यादा बड़ी होती है। मालिक बिन दिनार ने तौबा की तो अल्लाह ने उन्हें अपनी राह दिखा दी। अगर आप भी आज तौबा कर लें तो कल शायद आपका नाम भी उन नेक लोगों में लिखा जाएगा, क्योंकि अल्लाह भी अपने बंदों से फरमाता है, ए मेरे बंदो जिन्होंने अपने ऊपर जुल्म किया, अल्लाह की रहमत से मायूस मत होना, बेशक अल्लाह सारे गुनाह माफ कर देता है। अगर आपको ये वाकया पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शायद किसी और का दिल भी बदल जाए।